सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले वीडियो में बेलनाकार आविष्ट चालक के कारण विद्युत क्षेत्र में विद्युत तीव्रता ज्ञात किए थे और उसका एक्सप्रेशन निकालने में हम लोग गॉस थ्योरम का मदद लिए थे। ऐसे बगैर गॉस थ्योरम के मदद से भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो चीज़ हम लोग न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे आपको। अभी उसके बाद जो अगला थ्योरी है वो है कि आविष्ट समतल पटल, आविष्ट समतल पटल जैसा कि लिखा हुआ है, आविष्ट समतल पटल के कारण हम विद्युत तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए, आविष्ट समतल पटल किसको कहते हैं? समतल का मतलब समझ में आ रहा होगा, वैसा तल जो हर जगह बराबर हो, समतल। आविष्ट के मतलब कि तल आवेशित हो, और पटल, पटल का मतलब होता है मतलब सतह ऐसा हो जिसमें कुछ मोटाई ना हो। जैसे कागज़ का एक पन्ना ले लीजिए आप, तो एकदम उसको पतला कर दीजिए और उसको थोड़ा सा पतला कीजिए, तो उस स्थिति में होता है क्या कि जब उस पर आवेश देंगे आप, तो एक ही आवेश दोनों तरफ के पृष्ठ से दिखाई देगा। यदि ये समतल पटल है तो आवेश एक जगह लेंगे, एक पृष्ठ पर आवेश लेंगे, तो बहुत पतला होने पर ये आवेश इधर से भी दिखाई देगा और उधर से भी दिखाई देगा। तो फिर ये आवेश के कारण बल रेखाएं इस साइड भी निकलेंगे और ये साइड भी निकलेंगे। उस कंडीशन में इसको हम पटल कहेंगे। तो मान लीजिए कि एक आविष्ट समतल पटल है कैपिटल ABCD और इस पर आवेश है। चूंकि पृष्ठ है, आवेश का हम वितरण किए हैं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यदि इसका है, तो एकांक क्षेत्रफल पर का आवेश मान लीजिए आप सिग्मा, और एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसको हम आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। जैसा लिखा हुआ है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से निरूपित किया जाता है इसको। तो ये आवेश के कारण, इस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं इस साइड भी निकलेंगे और वही आवेश के कारण बल रेखाएं इस साइड भी निकलेंगे। तो इधर भी विद्युत क्षेत्र बनेगा और ये साइड भी विद्युत क्षेत्र बनेगा। एक ही आवेश के कारण राइट साइड भी और लेफ्ट साइड दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेंगे। उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र जो बन रहा है, तो कुछ दूरी पर एक पॉइंट लिए हैं बिंदु P, उस बिंदु P पर का विद्युत तीव्रता हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि उस बिंदु P की जो दूरी है यहाँ से स्मॉल r है, तो यहाँ की विद्युत तीव्रता कैपिटल E का मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए एक बेलन की कल्पना कीजिए। एक बेलन का कल्पना किए हैं हम। अभी तक जो चीज़ यहाँ पर बोला गया है, लिखे हैं, माना कि एक समतल पटल कैपिटल ABCD है जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर का विद्युत तीव्रता कैपिटल E का मान ज्ञात करना है। इसके लिए 2r लंबाई का एक बंद बेलन PQ पर विचार करते हैं। ये समझने की चीज़ है कि बेलन जो हम लेंगे वो बेलन थोड़ा सा खास कंडीशन में लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक आविष्ट समतल पटल है, तो एक ही आवेश से इस साइड भी बल रेखा निकलेगा और ये साइड भी बल रेखा निकलेगा, क्योंकि बहुत पतला होता है वो। और उस स्थिति में एक बेलन आप लीजिए और बेलन को, जैसे मान लीजिए कि आप पाइप देखे होंगे जिससे बोरवेल में जिसको डाला जाता है, तो वो स्टील का जो पाइप है, वो पाइप को इसके आर पार कर दें आप। यदि उसका डायमीटर 1 इंच है तो इसमें हॉल जो करेगा वो 1 इंच का ही करेगा, और 1 इंच का इसमें से वृत्ताकार पत्थर ही काटेगा। वो पत्थर पाइप के अंदर चला जाएगा, वो पत्थर पाइप के अंदर चला जाएगा, और उस पत्थर पर जो आवेश होगा पाइप के अंदर का आवेश हो गया। बाकी जो आवेश है वो पाइप से बाहर का आवेश है। पाइप एक सिलेंडर फॉर्म होता है, बेलन टाइप होता है। तो हम बेलन जो लेंगे वो पाइप की जैसा जो लेंगे, वो
ऐसा इसको पार करेंगे कि आधा बेलन ये साइड लेफ्ट साइड और आधा राइट साइड हो। तो स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P लिए हैं, तो यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर ये और उतना ही स्मॉल आर दूरी पर इधर भी लेंगे हम। यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि स्मॉल आर दूरी पर इधर जो विद्युत तीव्रता होगा उतना दूरी पर यदि इधर भी हम एक बिंदु ले तो उतना ही विद्युत तीव्रता मिलेगा, क्योंकि एक ही सेम आवेश राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बल रेखाएं निकाल रहा है। 50% बल रेखाएं इधर निकलेगा और 50% बल रेखाएं इधर निकलेगा। तो जैसा विद्युत क्षेत्र इधर बनेगा वैसा ही विद्युत क्षेत्र भी बनेगा। तो जितना दूरी पर आप राइट साइड पॉइंट लिए हैं उतना ही दूरी पर लेफ्ट साइड भी पॉइंट लेंगे, तो विद्युत तीव्रता आपको दोनों जगह पर सेम मिलेगा। अब इस स्थिति में यदि बेलन आप लेते हैं तो बेलन का ये जो पृष्ठ है, सर्कुलर पृष्ठ ये है, ये जो पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है, बल रेखा जब चलेगा तो ये जो वक्र पृष्ठ है उसको नहीं काटेगा। बल रेखा जब चलेगा, विद्युत बल रेखाएं, तो इस पृष्ठ को काटेगा और इस पृष्ठ को काटेगा। तो फ्लक्स सिर्फ बनेगा इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ से, ये वक्र पृष्ठ से नहीं बनेगा। और फिर इस पृष्ठ के जितने भी पॉइंट होंगे, इस पर एक पॉइंट P है और इस पर भी एक पॉइंट Q है, लेकिन P के अलावा इस पर और भी पॉइंट होंगे और Q के अलावा भी इस पर और भी पॉइंट होंगे। तो उन सभी पॉइंटों पर विद्युत तीव्रता जो होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो सेम होगा। तो जब इस पृष्ठ पर जितने बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है और यहाँ भी पृष्ठ पर के सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है, तो फिर ये दोनों पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ कहलाएगा। और ये गॉसीय पृष्ठ, मान लीजिए कि इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया A होगा। और उस कंडीशन में जो हम बेलन लिए हैं उस पर देखिए PQ पर विचार करते हैं, जिसके प्रत्येक वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल स्मॉल a है। इसके एक पृष्ठ पर बिंदु P है। दोनों वृत्ताकार पृष्ठ आवेश से बराबर दूरी पर हैं और पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता समान है, अतः यह गॉसीय पृष्ठ है। गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गॉसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, तो गॉसीय पृष्ठ में एक ये और एक ये, तो स्मॉल a E है और स्मॉल a ये है, तो टोटल गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 2a होगा। बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा, तो देखिए जब ये पाइप पार कर रहा है तो जितना एरिया इसका है उतने एरिया भरी पत्थर काटेगा पटल से, जो उसके अंदर चला जाएगा बेलन के अंदर, और उस पर जो आवेश होगा वो बेलन के अंदर का आवेश होगा और उन्हीं आवेशों से चलने वाला बल रेखा इस पृष्ठ को काटेगा। और बाकी जो बाहर का पृष्ठ होगा उससे चलने वाले बल रेखा इस पृष्ठ को नहीं काटेगा। तो इस पृष्ठ के अंदर का जो आवेश होगा वो इतना एरिया पर जो आवेश होगा सो होगा, और वो एरिया उतना ही होगा जितना ये या ये है, जैसा आप समझ रहे होंगे। तो ए एरिया पर का जो आवेश होगा वो A इंटू सिग्मा होगा, क्योंकि सिग्मा एकांक क्षेत्रफल पर का आवेश है, तो A क्षेत्रफल पर का आवेश A इंटू सिग्मा। तो बंद पृष्ठ के अंदर का ही आवेश हो गया स्मॉल q। तो गॉसीय पृष्ठ से होकर कुल विद्युत फ्लक्स की जो बात है उसके लिए फार्मूला एक फंडामेंटल फॉर्म ही है फ्लक्स का, और वो पढ़े होंगे E इंटू A कोस थीटा। E उस पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर का विद्युत तीव्रता है, A जो है गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो यहाँ से हम बैठा हैं, और कोस थीटा, थीटा के जगह पर फिर वही बात है कि अब बल रेखा जो चलेगा इस पृष्ठ के लंबवत काटेगा और इस पृष्ठ के लंबवत से ही जो कोण बनता है बल रेखा का वो कोण लेते हैं। तो चूंकि बल रेखा और लंबवत दोनों पृष्ठ पर लंबवत हो जा रहे हैं, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री होगा। और एक बात कॉमन है, इतना आप लोग सुन लिए हैं, तो अब एक चीज़ आप नोट कर लें, जब गॉसीय पृष्ठ हम लेते हैं तो गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत बल रेखा जो होता है वो नॉर्मल ही होता है, इसलिए फ्लक्स के लिए थीटा के जगह पर हमेशा 0 ही लेते हैं, बल्कि इसको कहीं नोट कर लें। गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, तो थीटा हमेशा 0 होता है जब गॉसीय पृष्ठ की चर्चा चलती है। तो E इंटू 2a। अब परंतु गॉस प्रमेय से फ्लक्स के लिए कहते हैं कि Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां Q जो है बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश है। तो बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश इस पर का आवेश होगा और उस पर का आवेश हम A इंटू सिग्मा लिए हैं, तो Q के जगह पर A इंटू सिग्मा। फ्लक्स के लिए दोनों ही समीकरण है, तो फ्रॉम फर्स्ट
फर्स्ट एंड सेकेंड आप इनको बराबर कर दीजिए। E इंटू 2a बराबर a इंटू सिग्मा बटा एप्सिलॉन। a से a काट देते हैं और 2 इधर गुना में है, उधर ले जाइए भागा में, तो E का मान इतना हुआ। अब जैसा देख रहे हैं डिस्टेंस पर फार्मूला वेरी नहीं कर रहा है, कहीं स्मॉल r का अस्तित्व ही नहीं रहा। इसका मतलब हुआ कि यदि वैसा कोई लैमिना चार्ज लैमिना है तो फिर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप नज़दीक लें या दूर लें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान आपको इतना ही होगा, विद्युत तीव्रता का मान, चाहे राइट साइड लीजिए या लेफ्ट साइड लीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से चार्ज लैमिना के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फार्मूला आप याद रखेंगे और इसको हमेशा माइंड में रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी सहित पूछता है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब देखिए जैसे चार्ज लैमिना के लिए हम निकाले हैं, बट आप चार्ज सरफेस के कारण भी निकाल सकते हैं। जैसे आविष्ट समतल पटल नहीं, आविष्ट समतल पृष्ठ यदि आप ले लेते हैं, आविष्ट समतल पृष्ठ, तो फिर यहाँ पर अर्थ इसका बदल जाएगा। ये जो पतला लिए हैं आप वो मोटा हो जाएगा आप, और मोटा होने पर एक चीज का अंतर पड़ जाएगा कि एक आवेश अब सिर्फ एक पृष्ठ पर रहेगा, क्योंकि मोटाई जो ही होगा तो फिर इस पृष्ठ पर का आवेश उधर से देखने पर आपको नजर नहीं आएगा, तो फिर इस पृष्ठ पर अलग आवेश चढ़ेगा और इस पृष्ठ पर अलग आवेश चढ़ेगा। और तब हम इसको कहेंगे कि उसके लिए जो टॉपिक लिखेंगे आविष्ट समतल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आविष्ट समतल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र जब लेंगे तो ये कुछ मोटाई लिए हुए होगा। जैसे इसको मान लीजिए कि ये पृष्ठ है और इसमें ये कुछ मोटाई लिए हुए है, फिर इसके अपोजिट जो पृष्ठ होगा उस पर भी आवेश होगा। देखिए होगा क्या कि इस पृष्ठ पर का जो आवेश होगा सो और इस पृष्ठ पर का जो आवेश होगा, ये दोनों में क्या चीजें होगी उसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इस पृष्ठ पर से जो आवेश होगा वो इधर निकलेगा और उधर भी निकलना चाहेगा, ध्यान रखेंगे। और इस पृष्ठ पर जो आवेश होगा वो इधर बल रेखा निकालेगा और इधर भी निकालना चाहेगा। तो देखिए इस पृष्ठ पर का जो आवेश है सो और इस पृष्ठ पर का आवेश जो है सो, जो इस पृष्ठ पर का आवेश है और जो इस पृष्ठ पर का आवेश है, दोनों एक दूसरे से विकर्षित होंगे। और बल रेखाएं जब एक दूसरे से विकर्षित होंगे तो इसका इधर निकलने वाला बल रेखा तो इधर निकलेगा ही, और जो इधर निकल रहा था वो भी विकर्षित होकर के इधर ही आ जाएगा। और सेम टू सेम इस आवेश से निकलने वाला बल रेखा जो इस साइड निकल रहा था वो तो निकलेगा ही, लेकिन इस आवेश से बल रेखा जो ये साइड निकलना चाह रहा था वो इधर वाले आवेश से विकर्षित होकर के वो भी उधर ही निकलेगा। तो अब कुल मिलाकर के ऐसे समझिए कि इस पृष्ठ पर जो आवेश होगा उससे टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सिर्फ इसके साइड तरफ निकलेगा, और इधर वाले जो आवेश होंगे उनका जो टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे वो सिर्फ ये साइड ही निकलेंगे। तो अब उस कंडीशन में यदि इधर आप बिंदु P लेते हैं, मान लीजिए कि भी ABCD है पृष्ठ, और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर का आवेश जो है वो सिग्मा है, यानी आवेश का पृष्ठीय घनत्व यदि सिग्मा है, तो इस बिंदु P पर जो विद्युत बल रेखा जो क्षेत्र बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पृष्ठ पर के आवेश के कारण ही बनाएगा, इसका अपोजिट पृष्ठ पर के आवेश के कारण नहीं बनाएगा। और तब हम इस पृष्ठ को ही सिर्फ क्लोज करेंगे, और इसके लिए मान लीजिए कि पॉइंट O है तो OP बेलन की कल्पना करेंगे, OP बेलन की कल्पना करेंगे, और इसका एरिया मान लीजिए स्मॉल a है और इसका भी एरिया स्मॉल a है। तो इसके तरफ है, इसके लिए जो हम थ्योरी लिखेंगे वो 2r नहीं स्मॉल r लंबाई का लिखेंगे, PQ नहीं PO पर ही विचार करते हैं, जिसके प्रत्येक वृत्ताकार पृष्ठ
जिसके वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल स्मॉल a है, इसके एक पृष्ठ पर बिंदु P है। ऐसे लिखिए, इसी पृष्ठ पर बिंदु P है और वृत्ताकार पृष्ठ आवेश से वृत्ताकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E होगा। बात सही है। इस बिंदु P पर यदि तीव्रता कैपिटल E है तो फिर उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E होगा और तब वो गॉसीय पृष्ठ है, तब यह गॉसीय पृष्ठ है। और फिर गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल स्मॉल a, और बंद पृष्ठ के अंदर तो आवेश वही रह जाएगा क्योंकि स्मॉल a एरिया कवर करेगा और उस एरिया में जो आवेश होंगे वही बंद पृष्ठ के अंदर आएगा। तो a इंटू सिग्मा, तो गॉसीय पृष्ठ से होकर कुल विद्युत फ्लक्स का मान E इंटू ए इंटू कोस थीटा, E के जगह पर E, A के जगह पर कैपिटल A के जगह पर स्मॉल a, उस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल और कोस थीटा यानी कोस 0 डिग्री, और इस तरह से इसका मान इतना होगा। बट जो गॉस फॉर्मूला है वो कहता है कि जो गॉसीय पृष्ठ है उस पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स का मान Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा और Q के जगह पर A इंटू सिग्मा हम लेंगे, और इस तरह से दोनों को यदि आप इक्वल करेंगे तो फिर उसका मान इतना होगा। बस फर्क ये पड़ा कि जब वो पृष्ठ बहुत पतला था, थोड़ा इसको समझेंगे, दोनों में फर्क को समझिए। जब वो पृष्ठ बहुत पतला था तो एक ही आवेश से दोनों तरफ बल रेखाएं निकल रहा था। अब पृष्ठ मोटा हो गया तो फिर इस पृष्ठ पर जो आवेश होगा उससे एक ही तरफ सिर्फ बल रेखाएं निकलेगा। अब सोचिए कि यदि पृष्ठ 100 बल रेखा निकालने की क्षमता रखता है तो 50 बल रेखाएं इधर और 50 बल रेखाएं इधर निकलेंगे। कब? जब ये लैमिना के फॉर्म में रहेगा, 50 इधर और 50 इधर होगा। लेकिन जब ये ज्वाइंट मानो मोटा हो जाएगा तो फिर इस पृष्ठ पर जो आवेश होंगे तो उस आवेश के टोटल 100 के 100 बल रेखाएं एक साइड ही निकलेगा। यही कारण है कि जो पहले हम निकाले थे कैपिटल E का मान लैमिना के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे, और जब हम समतल पृष्ठ के लिए निकाले तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट निकला। तो इसका वो दोगुना है, इसका वो दोगुना है। तो दोगुना होने के पीछे कारण यही है कि इसमें बल रेखाएं दोनों तरफ हाफ हाफ बढ़ जा रहे थे और उसमें बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए इसका वो दुगना होगा। और जब बल रेखा दोनों तरफ निकल रहा है तो फिर उस आवेश को क्लोज करने के लिए आपको दोनों तरफ पृष्ठ क्लोज लेना पड़ेगा, और दोनों तरफ पृष्ठ जब लेंगे तो फिर गॉसीय पृष्ठ का मान 2 इंटू ए होगा। लेकिन जब ये मोटा हो जाएगा तो फिर ये आवेश का टोटल बल रेखा एक ही साइड निकल रहा है तो फिर उस तरफ है बंद पृष्ठ लेने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही बंद पृष्ठ लेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दोनों साइडें बल रेखा निकल रहा था तब, और जब वन साइड बल रेखा निकल रहा है तब, दोनों के लिए फार्मूला हमारे पास सेटिस्फाई है। और इस कंडीशन में देखिए, इसको हम कहते हैं कूलम्ब का प्रमेय, इसे कूलम्ब का प्रमेय भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उसमें इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको खूब अच्छी तरह से याद रखेंगे आप लोग। सो ठीक है, थैंक यू बच्चे। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे और घर पर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे।